आदाब नाजरीन, मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में मुहलिक कोरोना वायरस के फैलने के पेश नज़र आज शाम में कौम से खिताब किया। इससे कबल मोदी ने जुमेरात के रोज़ कोरोना वायरस के पेश नज़र कौम से खिताब किया था, जिसमें लोगों से अपील की थी कि वो 14 घंटों का जनता कर्फ्यू नाफिज करें। उनकी अपील का वसी असर पड़ा और लोग घरों में रज़ाकाराना तौर पर ठहरे रहे। आज ट्वीट करके ये इत्तला देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं कोरोना वायरस के बढ़ते हुए ख़तरे से मुताल्लिक़ मुकामी लोगों के साथ कुछ अहम चीज़ें शेयर करूँगा। ये एक वबाई बीमारी है। आज शाम 8 बजे मुल्क से उन्होंने खिताब किया। बहुत सी रियासतों में लॉकडाउन को कोरोना वायरस के फैलने के पेश नज़र किया गया था, लेकिन इस दौरान लोगों ने उसे संजीदगी से नहीं लिया। मोदी ने रियासतों को हिदायत दी कि वो लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटे। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 से अब तक 9 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि मुतासरा मरीज़ों की तादाद बढ़कर 452 हो गई है। वज़ारत सेहत ने मंगल की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के 452 केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 451 मरीज़ हिंदुस्तानी हैं, जबकि 41 गैर मुल्की शहरी हैं। कोरोना वायरस से मुल्क भर में अब तक 9 अफराद की मौत हो चुकी है और 37 अफराद सेहतमंद हो चुके हैं। काबिल गौर है कि महाराष्ट्र, केरला, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और लद्दाख में अभी तक सबसे ज़्यादा वायरस के मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र में 2, दिल्ली, कर्नाटका, बिहार, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और मगरबी बंगाल में एक शख्स की मौत हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए राज्यसभा के 2 साला इंतखाबात को मुलतवी कर दिया है। कमीशन ने गुज़िश्ता दिनों राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को इंतखाबात करने का ऐलान किया था, जिसमें 37 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब कर लिए गए थे। अब बाकी 18 उम्मीदवारों के लिए 26 मार्च को इलेक्शन होना था। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, मध्य प्रदेश और झारखंड के उम्मीदवार शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने मंगल को यह जारी बयान में कहा कि 11 मार्च को आलमी इदारे सेहत की तरफ से कोरोना वायरस को दुनिया भर में आलमी वबा का ऐलान किए जाने के बाद हुकूमत ने मुल्क में तमाम रेलवे सर्विसेज और हवाई जहाज़ की खिदमत को बंद कर दिया है और कई रियासतों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। उसे देखते हुए राज्यसभा इंतखाबात को मुलतवी किया जा रहा है और हालात मामूल पर आने के बाद इंतखाबात की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। ख़याल इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए 6 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया था। ये इंतखाबात 17 रियासतों में होने थे। नामजदगी के कागजात वापस लिए जाने के बाद 10 रियासतों से 37 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब कर लिए गए थे। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद उमर अब्दुल्ला की नज़रबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने मंगल के रोज़ ये हुक्मनामा जारी किया। इससे कबल उमर अब्दुल्ला के वालिद और साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला की नज़रबंदी को भी गुज़िश्ता दिनों ख़त्म कर दिया गया था, जिसके बाद मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया था कि जब तक सभी नज़रअंदाज लोगों को आज़ाद नहीं किया जाता, नज़रबंद लोगों को आज़ाद नहीं किया जाता, उनकी आज़ादी बेमाने है। काबिल ज़िक्र है कि जम्मू कश्मीर से दफ़े 370 हटाने और रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करने का फ़ैसला 5 अगस्त को सुनाया गया था और उसी दौरान उमर अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया गया था। बाद अज़ां उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया था। उमर अब्दुल्ला पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के ज़रिए लोगों को मुश्तल करने का काम किया था। इस मामले में उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की थी। बहरहाल उमर अब्दुल्ला की नज़रबंदी ख़त्म किए जाने के बाद PDP यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का रद्दअमल सामने आया है। PDP ने हुकूमत के ज़रिए उमर अब्दुल्ला की नज़रबंदी ख़त्म करने का इस्तक़बाल किया और साथ ही ये मुतालबा किया है कि हुकूमत जल्द अज जल्द साबिक़ चीफ मिनिस्टर कश्मीर महबूबा मुफ्ती और इनके दीगर सभी सियासी कैदियों को आज़ाद करे। मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर हुकूमत गहरी नज़र रख रही है और अगले चंद घंटे काफ़ी अहम हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज एक चैनल के ज़रिए कहा कि कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए हुकूमत के साथ अवाम का ताउन भी ज़रूरी है और लोगों को लॉकडाउन के दौरान ज़ाब्तों पर मुकम्मल अमल करना चाहिए ताकि कोरोना वायरस को रोकने में मदद मिल सके।
دہلی میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کا ایک بھی مثبت کیس سامنے نہیں آیا۔ یہ بات دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے بتائی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کورونا سے متاثر 5 افراد کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے دہلی کی عوام سے لاک ڈاؤن کے دوران تعاون کی خواہش کی ہے۔ Every possible measure to contain the spread of the disease. However, citizens have their role and responsibilities to discharge. The most important step to be taken right now for each and every person in the country as well as across the world is to follow the norm of social distancing. Social distancing is the simplest way for prevention of infection, to avoid contact between those who are infected with a disease causing pathogen and those who are not so, as to slow down the rate and extent of disease transmission. This eventually leads to decrease in spread, morbidity and mortality due to the disease. The Indian style Namaste. چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے آج 2 بجے پرگتی بھون پر اشد دوری جائزہ اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس کے موقع پر ہیلتھ محکمہ پولیس، ریونیو، سول سپلائی، زرعی محکمہ، GHMC، تمام محکموں کے پرسنل سیکریٹریز، سینئر حکام، چیف سیکریٹریز، DGP و دیگر نے شرکت کی۔ اس اجلاس کے موقع پر کورونا وائرس پر لیے گئے فیصلوں کے علاوہ لاک ڈاؤن پر مباحثہ ہوا۔ چیف منسٹر نے اجلاس کے بعد کئی اہم فیصلے لیے۔ ہر ضلع کے کلکٹر اور پولیس کمشنر کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے رابطہ کر کے انہوں نے ہدایات بھی دی۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ ٹریڈرز اور دکانداروں کو جو زیادہ قیمتوں پر اشیاء ضروریہ کو فروخت کریں گے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ بات وزیر داخلہ نے میڈیا کانفرنس میں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ پولیس کو الرٹ کیا گیا ہے کہ بلیک مارکیٹرز کے خلاف سخت کارروائی کرنے کو کہا گیا ہے۔ کرانہ دکانیں اور ترکاری منڈیاں کھلی رکھی جائیں گی اور ان کے ٹرکس کو بھی روکا نہیں جائے گا۔ ان ٹرکس کو اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے رچا کنڈا پولیس کی جانب سے LB نگر میں کیے گئے انتظامات کا مشاہدہ بھی کیا۔ انہوں نے اس موقع پر عوام سے گھر پر ہی رہ کر حکومت سے تعاون کرنے کی خواہش کی۔ تلنگانہ میں 3 اور کورونا وائرس سے متاثرین کی مثبت رپورٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے ریاست میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد بڑھ کر 36 ہو گئی۔ ان میں 3 متاثرین میں 49 سالہ شخص لندن سے آیا تھا اور 39 سالہ خاتون جرمنی سے اور 60 سالہ خاتون سعودی عرب سے لوٹی تھیں۔ ان سب میں کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ ان تینوں کو گاندھی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حکومت تلنگانہ نے 31 مارچ تک ریاست میں لاک ڈاؤن کا نفاذ عمل میں لایا اور حکومت پوری مستعدی کے ساتھ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سبھی اقدامات کر رہی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد 50 سے زیادہ ممالک اور علاقوں میں 1 ارب سے زیادہ افراد اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور وہ وہیں سے اپنے دفتری یا کاروباری امور انجام دے رہے ہیں۔ بعض ممالک نے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لازمی لاک ڈاؤن کر دیا ہے یا کرفیو نافذ کر دیا ہے، جبکہ بعض ممالک کی حکومتوں نے اپنے شہریوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اس مہلک وائرس سے بچنے کے لیے گھروں ہی میں مقیم رہیں اور غیر ضروری نقل و حرکت سے پرہیز کریں۔ دنیا کے 34 ممالک اور علاقوں نے لازمی لاک ڈاؤن کے لیے اقدامات کیے ہیں اور عوام کو گھروں میں بند رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ان ممالک کی آبادی تقریباً 65 کروڑ 90 لاکھ بنتی ہے۔ مکمل لاک ڈاؤن کا نفاذ کرنے والے ممالک اور علاقوں میں فرانس، اٹلی، ارجنٹینا، امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا، عراق اور روانڈا اور پاکستان کا صوبہ سندھ بھی شامل ہے۔ یونان نے سوموار کی صبح سے لوگوں کو گھروں ہی میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ کولمبیا نے منگل سے اور نیوزی لینڈ نے بدھ سے لازمی لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج افغانستان کے صدر اشرف غنی کو نوروز کے موقع پر مبارکباد دی اور وبا کی شکل اختیار کر چکے کورونا وائرس سے پیدا صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں لیڈروں نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران ایک دوسرے کو نوروز کی نیک خواہشات پیش کیں اور کہا کہ وہ اس موقع پر دونوں ممالک کی مشترکہ وراثت اور ثقافت کا حصہ ہیں۔
मिस्टर मोदी और मिस्टर गनी ने खित्ते में मौजूदा सूरत हाल और ख़ास तौर से कोरोना वायरस के सबब पैदा हुए हालात पर तबादिल ख्याल किया, नीज़ ताउन बढ़ाने का अज़्म ज़ाहिर किया। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस से हालात ख़राब हैं। सूरत हाल बेहतर होने के बाद ही NPR के इनेकाद के सिलसिले में गौर किया जाएगा। फ़िल वक्त NPR मुनक्किद करने के हालात नहीं हैं। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने आवाम से कहा कि वे घरों से ना निकलें। कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, उसे फैलने से रोकने के लिए आवाम का ताउन ज़रूरी है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से गरीबों को 3 माह का राशन दिया जाएगा। किशन रेड्डी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान भी किया। हैदराबाद यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के सदर ई चंद्रशेखर, सेक्रेटरी निरंजन पद्माराजू के अलावा यूनियन के कायदीन ने सहाफ़ियों पर पुलिस की जानिब से किए गए हमले की मजम्मत करते हुए हमला करने वाले पुलिस अमले के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव DGP की हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए सहाफ़ियों पर पुलिस का हमला अफसोसनाक है। सहाफ़ी अपनी ज़िंदगी की परवाह न करते हुए खबरें आवाम तक पहुँचा रहे हैं। लॉकडाउन पर हुकूमत के जियो 45 में मीडिया को खबरें जमा करने के लिए नरमी दी गई। कल हैदराबाद में कई सहाफ़ियों पर हमला किया गया। तेलुगु रोज़नामा आंध्रा ज्योति के चीफ ब्यूरो श्रीनिवास अपनी ड्यूटी के बाद रात देर गए मकान वापस हो रहे थे। रामंतापुर के पास पुलिस ने वहशियाना हमला किया। DGP से दरख्वास्त करते हैं कि उन्होंने कहा कि DGP से दरख्वास्त करते हैं कि वो खाती पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी वराहत अली की क़ियादत में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से शिकायत की गई है और एक वफ्द ने ये याददाश्त पेश की है जिसमें बताया गया कि आंध्रा ज्योति के एक सीनियर जर्नलिस्ट को पुलिस ने न सिर्फ मारा बल्कि उनके साथ एहानता सलूक भी किया। हैदराबाद में लॉकडाउन के पहले दिन खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस ने 2480 गाड़ियां जब्त कर ली। तकरीबन सभी गाड़ियां बिला वजह गलियों में पार्क की हुई थीं। पुलिस ने बिला ज़रूरत किसी को भी सड़कों पर निकलने ना दिया और आगे भी 31 मार्च तक सिवाय इमरजेंसी के किसी को भी सड़कों पर जाने नहीं दिया जाएगा। पुलिस ने शहर और अतराफ में 73 चेक पोस्ट कायम किए हैं। ये चेक पोस्ट 25 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के हुदूद में बनाए गए हैं। जो 2480 गाड़ियां जब्त की गई हैं, इनमें 1058 टू व्हीलर्स, 948 ऑटो रिक्शा और 429 फोर व्हीलर्स शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि जो प्रोटोकॉल पर अमल नहीं करेंगे उनके खिलाफ हिंदुस्तान की दफ़ा 180 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस पर हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दाम पर रियासती वज़ीर दयाकर राव ने आज वरंगल में आला हुकाम के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इरबली दयाकर राव ने कहा कि कोरोना वायरस पर हुकाम की जानिब से अब तक किए गए कामों पर जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ है। इसके लिए कोरोना वायरस के इलाज और दवाखाने में बेड्स दीगर अहम नुकात पर बातचीत हुई। वरंगल कलेक्ट्रेट में मुनक़िद इस इजलास के मौके पर वरंगल अर्बन रूरल कलेक्टर्स राजीव गांधी, हनुमंतु परित्या वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर सतपति ने शिरकत की। పాస్ ఏమైనా ఇద్దామని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం సార్. ఓన్లీ ఎంప్లాయీస్ ఎవరికైతే ఇస్తామో వాళ్ళని మాత్రమే అలో చేయగలం. పోలీసులకు కూడా కష్టం అవుతుంది సార్. నిన్న ఏసీపీ పక్క నర్సంపేట చాలా సార్లు ఫోన్ చేస్తున్నారు. నేను అక్కడ ఉండగా కూడా చాలా మంది ఎంప్లాయీస్ మనం తీసుకున్నాం సార్. మనకి ఎంజిఎంలో చేసిన వాళ్ళకి సార్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ కలెక్టరేట్ ఈవెంట్ సార్ మనకి రైల్వే ఇక్కడ గొడవలు। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश ने कहा कि कोरोना वायरस आज सारी दुनिया में तूफान बर्पा कर चुका है। यह वायरस दिसंबर 2019 को चीन के वुहान के मुकाम से पैदा हुआ है। आज यह वायरस 150 ममालिक को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। चीन में 5000 और इटली में 10,000 अफराद की मौत हुई है। इस वायरस का इंसदाद सिर्फ एहतियाती तदाबीर के ज़रिए ख़त्म हो सकता है। उन्होंने रियासती अवाम से अपील की वो 31 मार्च तक के लॉकडाउन में हिस्सा लेकर घरों की हद तक महदूद रहें। अगर कोई बैरून मुल्क से आए तो फौरी हुकूमत और पुलिस को इतला दें। कम अज़ कम 15 दिन तमाम शहरी घरों में रहने को तरजीह दें।
अवाम पुलिस के साथ ताउन करे। जनता कर्फ्यू को जिस तरह अवाम ने कामयाब किया, उसी तरह से लॉकडाउन को कामयाब करते हुए खुद की, ख़ानदान की और मुल्क की हिफाजत करें, हरीश राव ने कहा। కరోనా వైరస్ను గుర్తించాం, కానీ ఇప్పుడు మన దేశంలో ఉన్న వారికి కూడా ఈ వ్యాధి సోకడం ప్రారంభమైంది. ఈ వ్యాధికి ఇంతవరకు వ్యాక్సిన్ లేదు. దీనికి ఉన్నదల్లా ఒక్కటే, ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవడం. నేను మీ అందరినీ కోరేది ఒక్కటే, దయచేసి ముందు జాగ్రత్తలు ఈరోజు ప్రభుత్వం సూచించిన విధంగా అందరూ కూడా పాటించండి. అత్యవసరమైతే తప్ప ఇళ్లలో నుంచి బయటకు రాకండి. ఏదైనా నిత్యావసర వస్తువులు, మందులు, అత్యవసరమైనటువంటి విషయాల్లో రావాల్సి వస్తే కూడా ఇంటి నుంచి ఒక్కరు మాత్రమే వచ్చి మీకు సమీప ప్రాంతంలోనే మీకు అవసరమైన వస్తువులను కొనుక్కొని తిరిగి వెంటనే ఇంటికి చేరాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. జ్వరము, ఒళ్ళు నొప్పులు, దగ్గు, జలుబు లాంటివి వస్తే వెంటనే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి రండి, వైద్యులను సంప్రదించండి. ఈరోజు ప్రభుత్వం మిమ్మల్ని కాపాడుకోవడానికి అన్ని చర్యలు కూడా తీసుకుంటా ఉంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా అనుక్షణం నిరంతరం కూడా ఈరోజు రాష్ట్రమంతా కూడా వారు పర్యవేక్షిస్తా ఉన్నారు. అందువల్ల ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు సూచించిన విధంగా ఈ నెల 31వ తేదీ వరకు ఎవ్వరూ కూడా వీధుల్లోకి రావద్దు. నాకేమవుతుందిలే అనేటువంటి నిర్లక్ష్య ధోరణి వద్దే వద్దు. అలాంటి నిర్లక్ష్య ధోరణి వల్లనే ఇవాళ ఇటలీలో పదుల సంఖ్యలో ప్రతిరోజు కూడా మృత్యువాత పడతా ఉన్నారు. ముసలి వాళ్ళంతా కూడా చనిపోతా ఉన్నారు. ఇటలీకి పట్టినటువంటి గతి మన దేశానికి, మన రాష్ట్రానికి పట్టొద్దంటే అది మీ చేతుల్లో ఉంది. ఇంట్లోనే ఉండండి, సురక్షితంగా ఉండండి. ఒకరి నుండి ఒకరికి వ్యాపించే ఈ గొలుసు కట్టును ఛేదించడం ద్వారా మాత్రమే కరోనాను మనం కట్టడి చేయగలుగుతాం. ప్రభుత్వ ఆజ్ఞలు ఎవరైనా ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడా వినకుండా ప్రవర్తించినట్టయితే జరిమానాలు విధిస్తారు, అవసరమైతే కేసులు పెట్టి మరి జైలుకు కూడా పంపాల్సి వస్తుంది. ఇది ఎవరి కోసమో కాదు, మిమ్మల్ని మీరు కాపాడడం కోసం, మీరు యావత్ మానవాళిని కాపాడడం కోసం. ఎందుకంటే మనం మొదటి నుంచి కూడా మన సిద్దిపేట ప్రజలు అన్నిట్లో కూడా ఆదర్శంగా ఉన్నారు. ఈ కరోనా వ్యాప్తిని అడ్డుకోవడం ద్వారా, ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఈ లాక్డౌన్ ను తూచా తప్పకుండా అమలు చేయడం ద్వారా మరొక్కసారి మన నిబద్ధతను చాటి చెప్పాలని మీ అందరినీ కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను. దయచేసి పోలీసులతో సహకరించండి. ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి సూచనలను ఎప్పటికప్పుడు కూడా వింటూ దాన్ని ఆచరణలో పెట్టాలని చెప్పి. हैदराबाद से करीब वाक़े दो गांव में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लोगों ने बैरिकेड्स लगाकर गांव के बाहर से आने वालों के लिए दाखिले को रोक दिया है। ये गांव है शमशाबाद और अब्दुल्लापुर मेट। इन गांव के अफराद ने कहा कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए उन्होंने ऐसा किया है। वो नहीं चाहते कि दूसरे लोग उनके गांव में बाहर से आएं, और जब तक हालात मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आ जाते ये रुकावट जारी रहेगी। हुकूमत ने लॉकडाउन किया है, अवाम भी भरपूर ताउन दे रही है और घरों पर ही रहने को तरजीह दे रही है। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन की तंजीमों ने कोरोना वायरस से निपटने हुकूमत के इक़दामात की सिताइश करते हुए मुलाजिमीन की तरफ से 1 दिन की तनख्वाह चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में देने का ऐलान किया है। तेलंगाना एनजीओज़ और जीओज़ के नुमाइंदों ने वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ की क़ियादत में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। मुलाजिमीन तंजीमों के नुमाइंदों ने हुकूमत के इक़दामात की सिताइश करते हुए 36 करोड़ रुपए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में देने का ऐलान किया है, जो मुलाजिमीन की 1 दिन की तनख्वाह होगी। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन सत्या नाडेला ने 2 करोड़ रुपए दिए, जिसका एक चेक उनकी अहलिया अनुपमा ने चीफ मिनिस्टर को पेश किया। और तेलुगु फिल्म स्टार नितिन ने भी 10 लाख रुपए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान कृष्णा सागर ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की कोरोना वायरस पर दी जाने वाली हिदायत पर मौसर अंदाज में अमल आवरी का खैर मकदम करता हूँ। मरकज़ के ज़रिए किए गए लॉकडाउन पर रियासत में अमल हो रहा है, दीगर हिदायत पर भी 100% अमल हो रहा है। आम शहरियों को इस मुश्किलात की घड़ी में अशियाए ज़रूरिया कम कीमत पर हासिल हों, हुकूमत इसका इक़दाम करे। उन्होंने कहा कि सफ़ेद राशन कार्ड्स फ़ी कस से 12 किलो चावल और 1500 रुपये मिल रहे हैं। चंद माह मफाद परस्त कारोबारी तबका इस मुसीबत के वक्त ज़्यादा कीमतों पर अशियाए ज़रूरिया को फ़रोख्त करने से तमाम शहरी गुरबा रोज़ की मजदूरी करने वाले तबका परेशान हो रहा है। हुकूमत ब्लैक और ज़्यादा कीमत पर अशिया फ़रोख्त करने वालों पर शिकंजा कसे,
हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए घरों के अंदर महदूद अवाम हैं। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए हुकूमत की हिदायत पर अमल आवरी करें। रियासती वज़ीर ज़राअत संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि यह अवाम के लिए एक बड़ा इम्तहान है। बैरूनी ममालिक से आने वाले ताउन करें, हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए कोरोना वायरस के ख़ात्मे तक इत्तेहाद का मुजाहरा करें। इमरजेंसी हो तो बाहर आएँ वरना घर पर रहें। अशिया ज़रूरिया पर आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ख़ानदान के तमाम अफराद एक साथ मार्केट ना आएँ। एक फ़र्द मार्केट आए, ब्लैक करने वाले पे शिकंजा कसने के लिए हुकूमत टास्क फोर्स कायम कर चुकी है। कोई भी गैर क़ानूनी हरकत करने पर सख्त इक़दाम उठाया जाएगा। किसानों के अजनास की फ़रोख्त उसी मुकाम पर होगी जहां किसान हैं। हुकूमत इसके मुतालिक इंतज़ाम कर रही है। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा है कि कोरोना वायरस की वजह से गैर मुनज़्ज़म शोबे के कारकुनान ज़रिए माश के बहरान का शिकार हैं, लिहाजा उनको माली मदद फराहम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएँ, उसकी अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म को लिखे गए ख़त में सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस जैसी मुहलिक वबा के पेश नज़र लेबर वेलफेयर बोर्ड मज़दूर सौद के निज़ाम के तहत उन्हें माली मदद फराहम करे। सोनिया गांधी ने पीर को पीएम मोदी को यह ख़त लिखा था, जिसे पार्टी ने आज यहाँ जारी किया। इस ख़त में सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस से पैदा होने वाले मनफी हालात की देखभाल करने वाले गैर मुनज़्ज़म शोबे के बेरोज़गार कारकुनों को उजरत फराहम करने की दरख्वास्त की है। कांग्रेस के सदर ने इस हकीकत पर शदीद मायूसी का इजहार किया है कि मज़दूरों की फलाह और बहबूद के लिए 1996 में बनाए गए एक्ट के तहत तश्कील दिए गए लेबर वेलफेयर बोर्ड ने मार्च 2019 तक 49,688 करोड़ से ज़्यादा जमा किए हैं, लेकिन लेबर वेलफेयर वर्क्स पर सिर्फ 19,380 करोड़ रुपए सर्फ किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के खौफ की वजह से पिछले दिनों में मज़दूरों की एक बड़ी तादाद अपने घरों और गांव के लिए रवाना हो गई है और उन्हें माशी बहरान का सामना करना पड़ रहा है, जिसके पेश नज़र उनको रिलीफ देना ज़रूरी है। मध्य प्रदेश में जारी सियासी बहरान के बाद रियासत में बीजेपी बरसरे इक़्तिदार आ गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से मुस्तफ़ी होने के बाद उनके हामी अरकान असम्बली ने भी इस्तीफ़ा दे दिया था। इन हालात में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से कमलनाथ मुस्तफ़ी हो गए थे। कल रात मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन ने गवर्नर हाउस में शिवराज सिंह चौहान को चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हल्फ दिलाया। गवर्नर हाउस में मुनक्किद एक मुख्तसर तकरीब में मिस्टर चौहान ने ओहदा और राजदारी के लिए हल्फ लिया। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ, रियासत के बीजेपी के सीनियर ओहदेदारान, अरकान असम्बली और रियासती हुकूमत के सीनियर अहलकार मौजूद थे। कोरोना वायरस की वबा की वजह से हल्फ बर्दारी की तकरीब से मीडिया को दूर रखा गया। इस प्रोग्राम में बहुत ही कम लोगों को मदऊ किया गया था। लॉकडाउन के दौरान शादी में 7 के बजाय 80 मेहमानों को मदऊ करने पर दूल्हे और रिश्तेदारों उड़ीसा में गिरफ्तार कर लिए गए। यह वाक़या रियासत उड़ीसा के ज़िले खंडमाल में पेश आया। हुकूमत उड़ीसा ने यह वाज़ेह हिदायत जारी की थी कि शादी की तकरीब में 7 मेहमान ही शरीक हो सकते हैं। दूल्हे परमेश्वर भक्ता ने 3 दिन तक अपनी शादी रचाई। शादी की तकरीब में 80 से ज़ायद मेहमानों को भी मदऊ किया। इन मेहमानों ने दूल्हे के साथ लंच किया। पुलिस को इसकी इत्तला मिली तो पुलिस मुकाम तकरीब पहुंची और दूल्हे के साथ करीबी रिश्तेदारों और दूल्हे के दोस्तों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गई। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को मरहला 3 तक पहुंचने से रोकने के लिए सख्त इक़दाम उठाए हैं। आज कोरोना वायरस के बारे में हुकूमत की तैयारियों के बारे में मालूमात देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बुध से यानी कल 27 मार्च तक पूरी रियासत में लॉकडाउन होगा। वज़ीर आला ने लोगों से अपील की कि वो अपने घरों में रहें और किसी भी किस्म की घबराहट ना फैलाएं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को ठोस फैसला लेना चाहिए। कर्फ्यू नाफिज करने का फ़ैसला ज़िले के डीएम के पास होगा। अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो कर्फ्यू नाफिज कर सकते हैं। लोगों से अपील करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि लोग सब्ज़ी की दुकानों या फिर किराना और दवा की दुकानों पर गैर ज़रूरी भीड़ न लगाएं।
कहीं भी 2 से ज़्यादा लोग जमा न हो। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ज़राअत को बताया गया है कि लोगों को घरों से बाहर ना निकलना पड़े और मंडियों में भीड़ ना हो, लिहाजा तमाम चीज़ें उनके मोहल्ले ही में मुहैया कराई जाएं। उन्होंने आवाम से अपील की कि इस दौरान ऐसा ना हो कि लोग ज़्यादा चीज़ें ख़रीद लें, सभी को महदूद सप्लाई की जाएगी। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि काला बाज़ारी किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीबी दिवस है। इस अवसर पर हम 2025 तक भारत को ट्यूबरक्लोसिस से पूर्ण मुक्त करने के माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़े। जहां कहीं भी ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है उसे हॉस्पिटल में पहुंचा करके उसकी ट्रैकिंग करके उसे इसकी किट उपलब्ध करवा करके 500 रुपये प्रति माह भरण पोषण के लिए जो सहयोग राशि भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है इसको उपलब्ध करा करके उत्तर प्रदेश को भी 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त के इस अभियान में सहभागी बने। आपकी सहभागिता उत्तर प्रदेश और देश को ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। मैं एक बार फिर से विश्व टीबी दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश को टीबी से पूर्ण मुक्त करने के इस आह्वान के साथ आप सबसे जुड़ने की अपील करता हूं। राजस्थान के अजमेर ज़िले के तीर्थ स्थल पुष्कर में सख्ती के बावजूद 400 के करीब गैर मुल्की सयाह अब भी मुख्तलिफ होटलों में मौजूद हैं। पुष्कर के एमएलए सुरेश सिंह रावत ने एक ख़त लिखा है, हुकूमत को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने हुकूमत से ख्वाहिश की है कि इन 400 के करीब गैर मुल्की सयाहों को वापस भेजने का बंदोबस्त किया जाए। इसके बावजूद हुकूमती सतह पर कोई इक़दाम नहीं उठाया गया है। इससे कबल इसराइली सयाहों को पुष्कर से बसों के ज़रिए दिल्ली मुंतकिल किया गया था। कोरोना वायरस की दहशत पूरी दुनिया पर तारी है और ये दहशत एक शख्स के लिए ऐसा ख़तरनाक साबित हुई कि इसकी जान चली गई। दरअसल कोरोना वायरस से बचने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशवरे पर एक शौहर बीवी ने अमल करने की कोशिश की और यही उनके लिए मुश्किल बन गई। शौहर की जान चले गई और बीवी इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग में मुब्तला है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस से बचने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का नाम अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लिया था, लेकिन शौहर बीवी ने इस दवाई से मिलते जुलते हुए नाम का कोई केमिकल इस्तेमाल कर लिया। इसकी वजह से दोनों की तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। इलाज के दौरान शौहर की मौत हो गई और बीवी को बचाने के लिए डॉक्टरों की कोशिश जारी है। डेली मेल में शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक शौहर बीवी ने कोरोना वायरस के असरात से बचने के लिए गलती से मछली के टैंक को साफ़ करने वाली एक केमिकल पी लिया, जिसकी वजह से इन दोनों की तबीयत ख़राब हो गई। उन्हें लगा था कि ये वही जादुई दवा है जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लिया था। बताया जाता है कि शौहर बीवी की उम्रें तकरीबन 60 साल हो गई और उन्होंने जिस केमिकल का इस्तेमाल किया इसका नाम क्लोरोक्विन फास्फेट था। इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म हुई। अपना ख्याल रखें। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहें INN चैनल। खुदा हाफिज़।